तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्टैंडर्ड मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज का 12 पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के समरी को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, जो लिखा गया हुआ है पर्लेस बक के द्वारा। तो चलिए इस चैप्टर के समरी को हम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं, 90 प्लस ला सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इसका 4 से 180 रुपया, हिंदी का है 80 रुपया और इंग्लिश का है 100 रुपया। आप जो है हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409 और व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय पर्ल एस बक। India through a traveler's eyes is an extract from my several worlds which is a personal record of her life। तो ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये जो है सो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये चैप्टर आपको एक किताब से निकाला गया हुआ है, जिस किताब का नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। ये बातें आप लोग को याद रखना है। और ये जो थी पर्ल एस बक जो थी वो अलग अलग कंट्री में जा कर के वो घूमती, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के कल्चर को देखती और उसके बाद जो है सो एक किताब में लिखती थी, जिस किताब का नाम जो है सो माई सेवरल वर्ल्ड्स था। बाद में ये प्रकाशित हुई। तो उस किताब में जो ये बातें लिखी गई थी, जब पर्ल एस बक इंडिया आई, इंडिया में वो क्या देखती है तो उसको माई सेवरल वर्ल्ड्स में लिखती है और उसको निकाल करके जो है सो आपके किताब में दे दिया गया हुआ है। It shows her love for the poorest people living in Indian villages। तो इस चैप्टर में जो है सो लव दिखाया गया है, प्यार दिखाया गया उन गरीबों लोगों के प्रति जो इंडिया के अलग अलग गांव में जो है सो रहते हैं। क्योंकि पर्ल एस बक आती है और गरीब लोगों से मिलती है, उसको जानने की कोशिश करती है किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जो है सो जी रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे चैप्टर में क्या कहा गया। ये एक एस्से है, ये बात भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इन दिस चैप्टर पर्ल एस बक हैज़ डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो इंडिया वो आई थी घूमने के लिए, तो क्या क्या वो इंडिया में देखती है। शी हैड हर्ड अ लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हु वर्स इंडियन। तो वो इंडिया के बारे में बहुत सुनी थी, है कि नहीं, बहुत कुछ जानती थी। क्योंकि उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, यानी कि पर्ल एस बक के जो फैमिली डॉक्टर थे वो इंडियन ही थे। तो उनकी वाइफ हो या वो डॉक्टर हो, पर्ल एस बक को अपने देश के बारे में बहुत कुछ कहती थी कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में क्या क्या है, बहुत कुछ जैसो कहती थी। और ये पर्ल एस बक जो थी मिशनरी ख़ानदान से बिलोंग करती थी, क्योंकि इनके माता पिता जो थे मिशनरी थे। जब पर्ल एस बक बहुत ही छोटी थी, लगभग 1 सप्ते की ही थे, तो इसके माता पिताजी जो है वो चाइना चली गए, है कि नहीं। चाइना जब गए तो वहाँ पे धर्म का प्रचार करने लगे, क्योंकि मिशनरी का काम ही होता है धर्म का प्रचार करना, और वो ईसाई धर्म से थे। तो वहीं पे पालन पोषण होता है पर्ल एस बक का, वहीं पे वो जो है पढ़ती भी है और पढ़ने के बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद चाइना में ही वो पढ़ाती है। उसके बाद वो अमेरिका में आकर के शिफ्ट होती है, फिर अलग अलग देशों का जो है सो वो दौरा करती है। तो पर्ल एस बक ये सोचती कि जब हम इतने देश घूमे, इतने देश में गए और इंडिया के जो जो हमारे फैमिली डॉक्टर है वो इंडिया के ही, और इंडिया के बारे में इतना कुछ वो लोग कह रहे हैं, तो चलो इंडिया को विजिट किया जाए, इंडिया को घूमा जाए, और इसीलिए वो जो है सो इंडिया जो है सो आती है। शी हैड ऑल्सो लर्नड बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो जो है सो ये बीज गौतम बुद्ध यानी कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी जान चुकी थी, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो भी इंडिया से बहुत रुचि रखते थे और इंडिया के बारे में जो है सो उसके पिताजी भी बताया करते थे, और ख़ास करके जो है सो गौतम बुद्ध के बारे में
बहुत कुछ जो है सो कहा करते थे। और यही नहीं, डिस्कस ये की पर्लेसबर्ग करती है कि कश्मीर के बारे में किस तरह से कश्मीर पे जो है सो हमला किया था जो बारबरियन थे, यानी कि मंगोलियन कहिए या बारबरियन कहिए, वो जो वाइट होता है उसका आँख ग्रे होता है लेकिन वाइट। तो वो कहते हैं कि देखो वो आया कश्मीर में हमला किया, कश्मीर के भी लोग भी वाइट ही होते हैं, लेकिन वो ही नहीं देखा कि दोनों का स्किन जो है वो एक ही रंग का है कि नहीं, दोनों जो सो वाइट ही है। उसको सिर्फ और सिर्फ लूटने से मतलब था। तो इंडिया के बारे में वो काफ़ी कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो इंडिया आती है। The writer had come to India not to see the Taj Mahal, Fatehpur Sikri or any historical places. वो जो राइटर है यानी कि पर्लेसबर्ग जो इंडिया आती है, तो इंडिया ताजमहल देखने के लिए नहीं आती, ताजमहल घूमने के लिए नहीं आती, नहीं तो फतेहपुर सिकरी घूमने के लिए आती है, या फिर कोई और भी ऐतिहासिक जगह हो उसको घूमने के लिए। तो इन सब में उसकी रुचि नहीं थी। उनका इरादा ये नहीं था कि चलो हम ताजमहल देखेंगे, फतेहपुर सिकरी देखेंगे या कोई और जो ऐतिहासिक प्लेसेस है, ऐतिहासिक जगह उसको देखेंगे। बल्कि वो जो इंडिया आई थी, हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड पीजेंट्स इन द विलेजेस। तो वो जो इंडिया आती है तो उनका लक्ष्य एक ही रहता है, उनका मिशन एक ही रहता है कि इंडिया में जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो शहर में रहते हैं, उनसे मुलाकात करना है, उससे जो है सो बातें करनी है। और जो गरीब लोग रहते हैं, पीजेंट्स जो रहते हैं, पीजेंट्स का मतलब क्या कि जो किसी के पास कुछ ज़मीन हो और वहाँ पे खेती बाड़ी करते हो, वहीं पे रहते हो, जानवर वगैरह पालते हो, तो उसको हम लोग पीजेंट्स कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जो पुअर फैमिली से जो सो बिलोंग करते हो, जिसका निर्भर जो सिर्फ और सिर्फ पशु पे होता है या फिर खेती बाड़ी पे होता है। तो जो गांव घर में जो पीजेंट्स लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे जो है सो बातें करनी है। तो इनका मिशन यही था। चलिए आगे जो है सो वो क्या कहते हैं। She found thousands of young intellectuals trained in English schools were jobless in India. तो यहाँ पे ये कहती कि वो जब आती है, पर्लेसबर्ग जब आती है इंडिया में, तो सबसे पहले वो इंटेलेक्चुअल्स से मिलती है कि नहीं, शहर में जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो देखती है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है बहुत अच्छे टैलेंटेड है कि नहीं, लेकिन फिर भी जो है सो वो जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जो अंग्रेजी शासन था उस समय जो है, तो अंग्रेज जो है वो सिर्फ अंग्रेज को ही वैल्यू देता था, इंडियन को वैल्यू देता ही नहीं था। तो बहुत सारे इंडियन जो है वो जॉबलेस थे, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे लेकिन फिर भी जॉबलेस थे। अभी भी के हालात भी देखिए, अभी के टाइम का, तो बहुत सारे लोग हैं जो मैं अपनी लाइफ में भी देखा हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, डिग्रियाँ भी ले चुका है, लेकिन जॉब के लिए भटक रहा है। अगर जॉब मिलता भी है तो वो 10,000, 8,000, 12,000, इसमें क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी भी बेरोजगारी है। द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन अ विलेज। अब यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स है वो मिलते हैं, तो बहुत सारा सवाल जवाब वहाँ पे होता है कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में या दूसरे विश्व युद्ध में आप अंग्रेज़ को क्यों सपोर्ट किए, क्या कारण था, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ को सपोर्ट किए, वो अंग्रेज़ आप पे हुकूमत कर रहा, शासन कर रहा था, फिर भी आप अंग्रेज़ को हुकूमत किए, उसको साथ दिए, सपोर्ट किए। तो यहाँ पे वो जवाब देते हैं। तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वो सब चीज़ को मैं इसमें मेंशन करूँगा क्योंकि ये समरी है, और ये समरी मैं वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए बनाता हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकें। साथ में यही नहीं बल्कि जो राइटर है पर्लेसबर्ग, वो गांव में आती है और गांव में जो है सो ठहरती भी है एक गरीब परिवार के साथ। जब वो आती है तो यहाँ पे बहुत सारी घटना घटती है कि घर में वो देखती है कि घर जो है सो झोपड़ी है, और आंगन जो है या घर जो है सो वो नीपा हुआ है, गोबर और मिट्टी के लेप से जो है सो उसको नीपा गया हुआ है। उसको जो है खाना जब खिलाया गया था तो केले के प्लेट पे जो है सो उसको खाना जो है सो सौंपा गया था। तो बहुत सारी घटना घटती है। जब मैं चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तो वहाँ पे मैं सब कुछ जो है सो मेंशन करूँगा। चलिए आगे। शी फाउंड डीप डिवोशन फॉर अ गांधी जी एमॉन्ग इंडियंस। और वो ये देखती है कि लोग जो है सो गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गांधी जी को चाहते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो चाहे वो पीजेंट्स। उनका कहना है कि आप किसी की यहाँ पे भी जो है सो गांधी जी की चर्चा ले लीजिए तो सब उसका सम्मान के साथ जो है सो नाम लेते हैं। तो ये पर्लेसबर्ग कहती कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो या जाहिल हो, गांधी जी का नाम सब जो है सो रेस्पेक्ट के साथ ले रहे हैं।
इंडियंस पीपल आर रिलीजियस माइंडेड, और जो इंडिया के लोग हैं वो जो है सो रिलीजियस है, धार्मिक है। इट हैड द बेस्ट एंड वर्स्ट वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे वो ये भी अंत में कहती है कि जो इंडियन है वो यहाँ पे अच्छाई भी है और ख़राबी भी है, कि नहीं दोनों चीज़ है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई है ख़राबी है, दोनों चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करती है इस चैप्टर में कि अंग्रेजी शासनकाल में जो है सो कैसे हालात में इंडियन जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और यहाँ पे ये मेंशन करती है कि जब अंग्रेजी हुकूमत था तो उस समय जो है सो इंडियन का जो लाइफ स्पान था, जीवन काल जो था, वो सिर्फ और सिर्फ 27 साल हो चुका था। बहुत ही ख़राब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। और वैसी हालात में जो है सो इंडियन जो है सो अपनी ज़िंदगी को जो है सो गुजार रहे थे। तो ये जो है सो आपको चैप्टर था, एक समरी था। जब फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तो मैं अच्छे से इस चैप्टर को समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।